नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार नीतीश मुक्त हो गया। बिहार के में नीतीश के इस्तीफे हो गए और इस्तीफे से पहले जेडीयू के 85 एमएलए यानी कि 85 विधायकों की बैठक होनी थी और उसके बाद सेंट्रल हॉल में बिहार के एनडीए की बैठक होनी थी जिसमें नेता चुना जाना था। लेकिन जेडीयू का नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाना था, लेकिन जेडीयू की बैठक को रद्द कर दिया गया और कहा जा रहा है कि यह बैठक इसलिए रद्द हुआ क्योंकि निशांत कुमार तैयार नहीं थे। जो उनके सामने प्रस्ताव था डिप्टी सीएम का, उन्होंने अस्वीकार उसे कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गठबंधन और ऐसे सरकार का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया है। यानी कि निशांत कुमार ने एक सिरे से इस सरकार को खारिज कर दिया कि ऐसे सरकार का हिस्सा नहीं। और निशांत कुमार के साथ तकरीबन 70 से 80 विधायक निशांत कुमार के साथ खड़े हैं और नाराज और इस सरकार के पक्ष में नहीं है। ऐसे में जेडीयू की बैठक होती या आखिरी बैठक होती तो बहुत हंगामेदार होने के आसार थे। इसलिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक बुला लिया और सभी को सेंट्रल हॉल में मौजूद रहने के लिए कहा गया और वहां सम्राट चौधरी को चुना गया। सम्राट चौधरी सीएम होंगे, लेकिन विजय चौधरी और विजेंद्र यादव यह दो लोग जेडीयू के कोटे से डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन यह भी इस सरकार से खुश नहीं है। फैसले से नीतीश कुमार को जिस तरह से हटाया गया है उससे खुश नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश का बोर्ड हटा दिया गया है बिहार से और तेजस्वी यादव ने तंज मारा है आरजेडी ने कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 6 महीने में नीतीश फीस। एक तंज हो गया। लेकिन इसमें एक सबसे अहम भूमिका नजर आई कि निशांत कुमार नीतीश के बेटे ने जो फैसला लिया सरकार में नहीं शामिल होने का, वह बड़ी ऐतिहासिक रहा। यह नीतीश कुमार को हर रोज कचोटेगा दिल्ली जाने के बाद कि हमारे वजह से हमारे बेटे ने अपना पद त्याग दिया। और बहुत मान मनोबल का दौर शुरू रहा, बहुत मनाने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार के बेटे को मनाने के लिए ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग मनाते रहे, बाकी के लोग मनाते रहे, लेकिन निशांत कुमार ने ना कर दिया तो ना ही कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बन सकते, आप लोग को बनना है बनिए, हम ऐसे सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया। अब नीतीश कुमार इसको लेकर क्या करेंगे? 80 विधायकों की ताकत है, 12 सांसदों की ताकत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उन 12 सांसदों का डर है क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही है फैसले लेने वाले कि किस सरकार के साथ रहना है, किस सरकार के साथ नहीं। लेकिन बिहार अब उलझ गया है। लेकिन दूसरी, पश्चिम बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निराशाजनक फैसला बहुत चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लगातार इस देश के साथ छल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस देश के उम्मीदों को तोड़ दिया है। एक संवैधानिक पद पर बैठ करके सिर्फ यह कहा जाए कि सवाल नहीं खड़े कर सकते सुप्रीम कोर्ट पर, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं, यह गलत बात है। हम उसके फैसले का विरोध करते हैं क्योंकि उसने गलत दिया। या तो जिन पश्चिम बंगाल के 34 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, या तो अगर उन्हें घुसपैठिया साबित किया जाए सरकार के द्वारा, अगर वह घुसपैठिया है तो, और अगर वह घुसपैठिया है तो इस देश का गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री यह बताए कि वह घुसपैठिया कैसे आए इस देश के अंदर। 12 साल से कुर्सी पर बैठ करके क्या हर कीर्तन कर रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हर कीर्तन कर रहा था क्या गृह मंत्री बैठ के इस देश का कि उनका वोटर कार्ड और सब कुछ तैयार हो गया, आधार कार्ड तैयार हो गया, घुसपैठिए हैं और 12 साल से मजे मार रहे हैं देश के अंदर, वह कुछ नहीं किया और आज उसे याद आया
कि इतने लाख लोग घुसपैठिए हैं, तो फिर बिहार के भी 65 लाख लोगों को घुसपैठिया साबित करे, उत्तर प्रदेश के भी 3 करोड़ लोगों को घुसपैठिया साबित करे। क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं है क्या देखने के लिए इस बात का? तो इस देश को एक धोखा दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी अहमियत और अपना सम्मान खो रहा है, लोगों के अंदर शक पैदा कर रहा है कि वह न्याय लायक नहीं रहा, न्याय के नाम पर धोखा कर रहा है वह इस देश के और इस देश के लोकतंत्र के साथ, जबकि इस देश के आम जनता के पैसे से वह सुप्रीम कोर्ट का तनख्वाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, कहीं मोदी अपने घर से नहीं देते। तो इस देश की जनता के अंदर यह भी समा गया अब कि अब न्यायपालिका से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए न्यायपालिका का रुख करना बंद करो भैया। पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग किसी काम का नहीं रहा, वह पक्षपाती और वह किसी का पिट्ठू और दलाल बन गया है, किसी की नहीं सुनता, विपक्ष की नहीं सुनता हुआ। और वोटिंग के 10 दिन बाद भी वोटिंग के आंकड़े नहीं जारी करता, क्योंकि अंतिम वक्त का इंतजार करता है कि भाजपा को कैसे आगे बढ़ाना है, कितना वोट परसेंट बढ़ाना है, कितना ईवीएम बदलना है, कितना वोट फर्जी डलवाने, यह काम वह कर रहा है। और न्यायपालिका सब कुछ देख करके टिप्पणी में कुछ और करता है और फैसले में कुछ और करता है। जो संविधान चुनाव आयोग को यह इजाजत नहीं देता नागरिकता पूछने का, न्यायपालिका उस चुनाव आयोग को वह परमिशन देता है कि पूछो पूछो, नागरिकता पूछो, मिलेगा तो किसी के पास नहीं, सबको घुसपैठिया साबित करो। तो यह देश क्या इन लोगों की जागीर है क्या? यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए बहुत चुनौती बन रही है अब, क्योंकि अब जो लोकतांत्रिक देश हमारा कहा जाता था और संवैधानिक तौर पर से चलने वाला, वह दोनों चीज रहा नहीं, ना तो लोकतांत्रिक रहा ना तो संवैधानिक रहा। यहाँ लोकतंत्र और संविधान का कोई सम्मान और कोई जगह नहीं है। ऐसी एक कमजोर सरकार और ऐसी नियत की सरकार आई है कि जो इस देश को गुलाम बनाना चाह रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या ममता बनर्जी यह चुनाव अब जीत पाएंगी? जो ममता बनर्जी के पक्ष में पश्चिम बंगाल था, और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना शिकंजा कसने के लिए, अपना पैठ बनाने के लिए वोट ही कटवा दिए। तो ऐसे में यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन फर्जी वोट के भरमार पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, और जिसमें न्यायपालिका और चुनाव आयोग दोनों मदद करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा फैसले से और चुनाव आयोग के रवैये से लग रहा है, सीधी सी बात। दूसरी तरफ बिहार में निशांत कुमार का फैसला सच साबित हुआ। जो निशांत कुमार ने कहा था कि यह गठबंधन और सरकार धोखेबाज है, कि हमारे पिता के साथ धोखा किया है और मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, तो सही साबित हुआ कि जेडीयू की बैठक भी नहीं होने दिया गया। आखिर किसने यह आदेश दिया कि जेडीयू की बैठक नहीं होगी? जेडीयू की बैठक नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले तय थी, 3:30 बजे नीतीश का इस्तीफा होना था, और उसके बाद में उसके पहले जेडीयू की बैठक होनी थी, उसके बाद में जाकर के क्या ना कि सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होनी थी। तो जेडीयू के बैठक को किसने कैंसिल कराया? क्योंकि नीतीश कुमार के 70 विधायक तो पहले ही बागी थे और वह निशांत कुमार के साथ खड़े थे, बाकी 15 भी बागी हो गए होते। और कहा जा रहा है कि बहुत नाराजगी जेडीयू में है। यह नाराजगी किस काम को की वक्त बताएगा, लेकिन एनडीए पर मोदी का कब्जा करने का नियत सफल नहीं होगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्यों? कि आप सोचिए, आप अब जो पूरी तरह से क्षेत्रीय दलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, बिहार हाथ तो आ गया भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली आ गए गलती से, नरेंद्र मोदी ने गलती कर दिया। अब नीतीश कुमार जब दिल्ली रहेंगे तो नीतीश कुमार के जेहन में निशांत कुमार का वह दर्द बार बार कांटे की तरह चुभेगा, और जब चुभेगा तो 12 सांसद नीतीश कुमार के संपर्क में रहेंगे, दिल्ली में उनके साथ ही रहेंगे।
तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं और दिल्ली में रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र मोह बहुत वो होता है, सेंसिटिव होता है। तो पुत्र मोह अगर कहीं जागा और नीतीश कुमार ने राज्यसभा में बैठे बैठे कहा कि अब भैया कुर्सी छोड़ दो, चुपचाप चलो थोड़ा सा जेल की हवा खा लो, तब तो मोदी जी की घंटी बज गई। तो लेकिन यहां पर चंद्रबाबू नायडू बहुत अब सतर्क हो गए हैं और नीतीश कुमार पर बहुत नजर था, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से निपट गए और बिहार मुक्त हो गए। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी यही चीज आने वाली है जो नीतीश के साथ हुआ, वही और इकलौते एनडीए में चंद्रबाबू नायडू ही अब बचे हुए हैं जिसको अपने चंगुल में भाजपा लेना चाहेगी। और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इसके पहले भी कई प्रयास किए गए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ क्या फैसला लेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन 3 दिन का विशेष सत्र में कौन देगा मोदी का साथ संविधान संशोधन में, कि डीमोनेटाइजेशन करने का जो डिलिमिनेशन करने का जो इस सरकार का प्लान है वह आने वाले वक्त के लिए कितना घातक होगा यह देखना। लेकिन एक साजिश के तहत महिला आरक्षण बिल के पीछे छिपकर पार्लियामेंट में 543 लोकसभा सीटों में से और 816 सीटें बढ़ानी है और एक एक राज्य यह हाथ में लेती जा रही है। बिहार हाथ में लेने का बहुत सारा राज है इसमें, और पश्चिम बंगाल में सत्ता लाने के लिए जो कोशिश की जा रही है उसके पीछे बहुत राज है, क्योंकि डिलेमिनेशन जो होगा उसमें सीटें जो बढ़ने वाली है इस देश की 543 लोकसभा की वह 816 होने वाली है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ने वाली है और इन्हीं राज्यों से केंद्र में सरकार बन जाएगी किसी की भी। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं राज्यों पर माने, क्योंकि साउथ में यह सिक्का नहीं जमा पा रही है। तो ऐसे में इन राज्यों को, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर चाहिए और बिहार, तो बिहार हाथ में कब्जे में आ गया। 40 सीटें हैं उसको बढ़ा के 60 सीटें करनी है अब। वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर भी बढ़ेगी सीटें, उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी साजिश के तहत एक एक राज्य को कब्जा कर रही है और चुनाव आयोग और न्यायपालिका कहीं न कहीं उसमें उसका साथ दे रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अब एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन कहते हैं तब पछताए होता है कि जब चिड़िया चुन गई खेत। इंडिया गठबंधन ने बड़ी लेट कर दी है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है और नरेंद्र मोदी आज तक प्रधानमंत्री है, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं रहते। नरेंद्र मोदी की कब की कुर्सी चली गई होती। जो ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में अपने सत्ता वापसी के लिए जूझ रही हैं, वह ममता बनर्जी ही इस हालात के जिम्मेदार भी हैं। और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, शुरू में अगर हर किसी ने एकजुट होकर के बगावत कर दिया होता तो आज यह हाल ना होता, लेकिन सबने कहीं न कहीं पीठ पीछे इस सरकार की मदद की और आज हर कोई इससे जूझ रहा है और कल चंद्रबाबू नायडू भी जूझेंगे। नीतीश कुमार निपट गए, अब नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई। अब राज्यसभा सांसद बन के किसी कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन निशांत कुमार के भविष्य को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद निशांत कुमार ने वैसे सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जिसने धोखा दिया। एनडीए ने धोखा दिया है नीतीश को, यह निशांत कुमार के ही कहने हैं। अब नीतीश क्या फैसला करेंगे वह नीतीश ही जानते हैं, आगे जाकर के नीतीश और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जेडीयू के अंदर निराशा है और जेडीयू खुश नहीं है इस सरकार से। कितने दिन सरकार चलेगी यह वक्त बाद, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पास 250 प्लस सांसदों का एक ताकत मौजूद है। वह ताकत क्या इस सरकार को चुनौती दे पाएगी और 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है वह विशेष सत्र क्या सफल हो पाएगी भाजपा, या विशेष सत्र बुला करके फंस गई है भाजपा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ईरान कि और अमेरिका के इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के शिकंजे में भारत बहुत बुरी तरह से फंस गया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इस देश के लिए बड़ी घातक साबित होने वाला है। और नौकरियां तो जाएंगी, जा ही रही हैं, लोग अब सड़कों पे आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि
लोगों के लिए अब भूखे भजन न होए गोपाला वाला जो बात कहते हैं। नोएडा के अंदर जो हालात दिल्ली में के नोएडा में हालत खराब है कि हजारों की संख्या में वह लेबर मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें न तो सैलरी मिल रही है टाइम से और न तो 30 दिन का काम मिल रहा है, और 12,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की तनख्वाह में लोगों को काम करना पड़ रहा है। सोचिए कि कैसा दिन आ गया है, और पुलिस लाठियां बरसाने में मस्त है और हमारे देश का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने में मस्त है। देश जा किस दिशा में रहा है सोचिए। जो व्यक्ति 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कर रहा था, जो व्यक्ति अच्छे दिन की बात कर रहा था, जो व्यक्ति 15 लाख देने की बात कर रहा था, वह व्यक्ति लोगों को भिखारी बना दिया है और रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है और न ही कोई रोजगार है। सोचिए इस देश का क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं इस सरकार ने इस देश को गुलाम बना दिया है अमेरिका का, और इजराइल और अमेरिका के रिमोट से हमारे देश की सरकार चल रही है, और नरेंद्र मोदी ने की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है। मोदी अभी भी सरकार बनाने में और प्रचार में व्यस्त है। सरकार कौन चला रहा है, देश कौन चला रहा है, यह सोच लीजिए। आपने किसे चुना था और किस लिए चुना था और वह क्या कर रहा है। थोड़ा सा नजर उस पर गड़ाइए, देखिए कि सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।